अब हम बात करेंगे जी एक ऐसे पेचीदा मसले की जो एक, अगर मैं कहूँ, मुअम्मा बना हुआ है या एक पजल की सूरत इख्तियार कर गया तो गलत नहीं होगा। लापता अफराद का मसला आपको पता है बलोचिस्तान से जोड़ा जाता है और बलोच अलहदगी पसंद और इनकी जो हमदर्द जमातें हैं इस मसले को खूब उछालती भी नज़र आती हैं, प्रोपेगेंडा करके राई का पहाड़ बनाती हैं और इस मसले पर एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च होते रहे हैं। मुकदमों की समात में अदालतें भी सख्त रद्द अमल देती रही हैं। 2 दहाइयों में आने वाली हुकूमतों ने इस मसले से कभी इनकार नहीं किया। एक कमीशन भी बना रखा है जिसके मुताबिक 2024 की एक रिपोर्ट में 2011 से अब तक 10,088 जबरी गुमशुदगियाँ दर्ज की गई हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 2011 से अब तक 3,485 अफराद मुबैना तौर पर लापता हुए हैं और बलूचिस्तान में 2,752 अफराद के बारे में कहा गया है कि वो लापता हैं या जिन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। इस हवाले से बलूचिस्तान में जो सरगर्म तंजीम वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सनस का इल्ज़ाम ये है कि हुकूमती अदाद शुमार इंतहाई कम रिपोर्ट किए जाते हैं और बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उनकी तादाद तकरीबन 8,000 है। लेकिन इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए इस तंजीम के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ये केस उस वक्त मज़ीद कमज़ोर हो जाता है जब दहशतगर्दी के किसी हौलनाक वाक़ये की तफ्तीश पर किसी मिसिंग पर्सन का नाम सामने आता है। तब मानना पड़ता है कि मामला इतना सादा नहीं है, दाल में कुछ तो काला है और बाज़ औक़ात तो दाल ही काली निकलती है। अच्छा, मार्च 2024 में ऐसा ही हुआ जब गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में मारे जाने वाले एक दहशतगर्द करीम जान की बहन ने भाई की लाश की हवालगी के लिए दरख्वास्त दी। तब ये पता चला ये तो वही तुर्बत का करीम जान है जिसका नाम लापता अफराद की लिस्ट में, फहरिस्त में शामिल है, जिसकी तस्वीर लेकर मिसिंग पर्सन्स के नाम पर सियासत चमकाने वाले एहतजाज करते मिलते हैं। और उसी हमले में एक और दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी मारा गया जिसकी बहन 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग लाप रही थी और गुज़िश्ता दिनों बेला में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर खुदकुश हमला करने वाला नोशकी का तैयब बलोच भी DLA का कारकुन था। उस शख्स को लापता करार देकर बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। अब नहीं मालूम कि लापता अफराद में कितने तैयब बलोच किसी मजीद ब्रिगेड में शामिल हैं, कितने अब्दुल वदूद घात लगाकर हमलों के लिए घर से बाहर हैं और कितने करीम जान मासूम निहत्ते गैर मुकामियों का शनाख्ती कार्ड चेक करके उनकी जानें ले रहे हैं। मामला इतना सादा और 2+2=4 वाला नहीं है। मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में वो भी शामिल हैं जो यहाँ किसी मुकदमे में मतलूब हैं और वो अफ़गानिस्तान या किसी और मुल्क में जा बसे हैं। फिर कबायली इलाकों में दुश्मनियाँ आम सी बात है। नहीं मालूम कि मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल किया गया शख्स अपने दुश्मन के हाथों जान गंवा बैठा है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दूध के धुले हैं और उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है, लेकिन इस सच्चाई को भी तो सामने रखना चाहिए। इस पर कोई डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा वजाहत क्यों नहीं देती हैं कि ये हमला आवर दहशतगर्द मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में कैसे आ गए और किसने किस मकसद के लिए शामिल किया है। और बलोचिस्तान के मसाइल और लापता अफराद के साहम मसले पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चमन से मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मोहम्मद अली, अच्छा ये सब लापता अफराद के नाम पर धरने, लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, लेकिन ये क्या कि लापता जो अफराद हैं उनकी लिस्ट में, फहरिस्त में दहशतगर्द भी मिल रहे हैं? बहुत शुक्रिया फिजा साहिबा, आपने बहुत अच्छे टॉपिक को आज चुना है। जो मिसिंग पर्सन या लापता अफराद का एक झूठा बयानिया पिछले 2-3 दहाइयों से जो है ना इसको बाकायदा प्रोपेगेंडे के जरिए जो है ना वो कराए जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा जो है ना वो मिसिंग पर्सन के केसेस है। इसके अलावा जो हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे जो है ना 65,000 जो है ना मिसिंग पर्सन के जो है ना वो केसेस है। मगर जो बलूचिस्तान में क्लेम किया जाता है कि 6,000 है, 7,000 है, मगर यहाँ पे एक कमीशन बना था जस्टिस यासिन कमीशन। उस कमीशन की ये रिपोर्ट है कि जो कमीशन का ये रिजल्ट है कि कुछ लोगों के जो नाम थे उनका पता नहीं, कुछ लोगों के नाम जो है ना वो बार बार आ रहे थे। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि
कुछ नवाब सरदार जो है ना वो यूरोप में बैठे, तो इनको क्लास 4 की हैसियत पे मुलाजिम चाहिए। कुछ वहाँ पे जो है ना वो इलीगल रास्तों के तहत जो है ना वहाँ यूरोप चले गए। मगर इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग भी हैं जो टेररिस्ट वाक़ियात करते हैं। गवर्नमेंट जब इनको पकड़ लेते, इनको जो है ना जब जानम हासिल हो जाती है, तो इनका नाम जो है ना वो फिर मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जो है ना वो आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के लिए और एक पुरअमन बलूचिस्तान के लिए। तो ये जो अब ये बेला, गवादर, इन पर हमलों में यही लापता करार दिए जाने वाले जो दहशतगर्द हैं, इनका जब पता चला है तो इससे फिर ये अचकज़ई साहब ये मिसिंग पर्सन का जो सारा केस है वो कमज़ोर नहीं हो गया? देखिए, एक तो न सिर्फ कमज़ोर हो गया है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर जितने भी दुश्मन बैठे हैं जिस वक्त, इनको जो बलूचिस्तान की तरक्की है वो अज़म नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बनाया है। यहाँ पे कुदरती जो वसाइल है, लोगों की नजरें इनके ऊपर पड़े हैं। और मैंने प्रोग्राम के आगाज में इसका जिक्र भी किया है माशाल्लाह, बलूचिस्तान में जितने कुदरती वसाइल हैं मैंने इनका जिक्र किया अभी आपसे बात करने से पहले। तो जो ये वसाइल है, इन्हीं वसाइल के ऊपर लोगों की नजरें है, और फिर हमारे अपने ही लोगों को जो है ना उन्होंने मुंतशर कर दिया है रियासत के खिलाफ, एक पुरअमन बलूचिस्तान के खिलाफ। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान फ्रॉम द डे फर्स्ट 1947 से लेके आज तक यहाँ पे जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं वो यही बलोच रहे हैं। 24वां ये जो अभी हमारा मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव है सीएम बलूचिस्तान, यही लोग होते हैं, इन्हीं के जो है ना वो स्टेट्स होते हैं बलूचिस्तान, यही लोग जो है ना वो चलाते हैं। मगर हालिया जो वाक़यात हुए हैं इसमें मिसिंग पर्सन के जो नाम यहाँ पे दहशतगर्दों की लिस्ट में, मैं समझता हूँ कि ये जो एक प्रोपेगेंडा था ये बहुत एक हद तक कमज़ोर हो गया है। और इंशाल्लाह इसमें कोशिश हमारी यही होगी कि बाकी जो दुनिया है या पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बाकी प्रोविंसेस है उनको भी हम फैक्ट्स बताएंगे कि ये सिर्फ जो है ना एक प्रोपेगेंडा है। एक बलूचिस्तान जो है ना एक अजीम जो है ना ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे लोगों की इनके ऊपर नजरें हैं। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान में गैर मकामी जो अफराद हैं जिनको बड़ी बेदर्दी से मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, ये इंसानियत और यकीनी तौर पे बलोच रिवायात के बहुत ख़िलाफ़ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आम बलोच है वो इस पर क्या राय रखता है? देखिए, ये जो अभी हालिया वाक़यात हुए जिनको जहाँ पे सॉफ्ट इमेज को टारगेट किया गया था, ये इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे लोगों को जो है ना इंटरनेशनल मीडिया का जो कवरेज है उनको हासिल करना चाहता है। जो बलूचिस्तान के अंदर दिल रखने वाले लोग हैं, जिनके अंदर कुछ भी जो है ना वो ह्यूमैनिटी है, तो वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है या जितने भी आलमी इदारे हैं, वो इस बात के ऊपर तो ह्यूमन राइट वायलेशन करार देते हैं कि भाई रोडों के ऊपर जो है ना वो एहतजाज हो रही है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, किसी को ग्वादर नहीं छोड़ा जाता है। मगर जो मासूम लोगों का कत्लेआम किया जाता है, इस पे इंटरनेशनल राइट्स कमीशन भी जो है ना वो खामोश है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।